नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजनीति यानी कि राजस्थान की राजनीति में जो सियासत है काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। और तेज क्या हो गई है, वो लगभग उलट पुलट जो है लगातार होती नज़र आ रही है। खास करके अगर हम बात करें जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव हुआ था और राजस्थान में चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर अपना परचम लहरा दिया था और अपने जो बहुमत का आंकड़ा था उससे महज 1 सीटें कम रह गई थी। 1 सीटें कम रह गई। इसके बाद से अब जो है कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार का जो सरकार था वो बनाने के लिए कहीं ना कहीं अस्पष्टता दिख रही थी और ऐसा लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अब जो है बनना लगभग तय है। और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार बनी और सरकार जब बनी तो मुख्यमंत्री पद के लिए 2 नाम सबसे ज़्यादा आगे आया। वो नाम था अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। एक बुजुर्ग नेता तो एक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा यंग नेता थे और ऐसा कहा जा रहा था। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने जिस तरीके से 6 महीने तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पे रहा और कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से पूरे राजस्थान में ग्राउंड लेवल से जुड़कर, किसानों से जुड़कर, मजदूरों से जुड़कर जिस तरीके से लोगों के साथ आगे बढ़े और 5 साल में ये जो आंकड़ा था वो 100 तक पहुँचा दिया। जब निष्कर्ष आया उसके बाद से लोग जो थे वो कह रहे थे कि सचिन पायलट ने अपने दम पर, अपने मेहनत से और अपने कर्तव्य निष्ठा से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 100 सीटों पर पहुंचाया है तो सचिन पायलट को कम से कम मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी उसमें शामिल थे और अशोक गहलोत भी इस रेस में आ गए। इस रेस में क्यों आ गए? क्योंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और एक कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और कांग्रेस में जिस तरीके से प्रचार चल रहा था तो अशोक गहलोत ने भी पूरे जमखम के साथ अपना जो प्रचार है वो किया था। अशोक गहलोत ने प्रचार भले ही किया हो लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से ग्राउंड जुड़कर, लोगों से जुड़कर, मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, पीड़ित हो, शोषितों से जुड़कर जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया था राजस्थान में और उन्होंने बहुमत हासिल किया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि दिल्ली में एक आला कमान बैठती है, चाहे हम पार्टी अगर बात करें कांग्रेस की या फिर बीजेपी की बात करें तो एक आला कमान बैठती है जो यहाँ से डिसीजन लेती है और उसी आला कमान में अशोक गहलोत की जो पकड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी, सोनिया गांधी के गुट के थी। जब निष्कर्ष आया, कई दिनों तक अड़चन चलती रही कौन बनेगा, तो फाइनली जो है राहुल गांधी ने दोनों के साथ तस्वीरें शेयर कर इसके बाद अनाउंस किया कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे अशोक गहलोत। जैसे ही अशोक गहलोत बने फिर जो है सरकार चलनी शुरू हो गई। बीच में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कि जो मेन एंट्री थी जहां से सीएम और स्पीकर घुसते थे वहां से सचिन पायलट को नहीं घुसने दिया जा रहा था। शुरुआत के दिन जिस तरीके से सचिन पायलट ओथ सेरेमनी में शामिल हो रहे थे तो राज्यपाल के बगल में कुर्सी लगानी थी लेकिन सचिन पायलट के लिए कुर्सी नहीं लगाया गया। ऐसे बहुत से ऐसे सामने चीज़ें आई जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी और टूट जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं 1.5 साल बाद ये जो रिजल्ट है वो सामने आ गया है। जी हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो प्रस्तावित मीटिंग थी सरकार को लेकर कि सचिन पायलट जो है बगावत कर रहे हैं, इसको लेकर कई ज़्यादा व्हिप जारी किया गया था जिसमें कि सचिन पायलट को बार बार दिग्गज नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेताओं को जो है उनको बुला रहे थे लेकिन सचिन पायलट वहाँ पर नहीं गए। इसके बाद से जो उनका आलाकमान है एक बड़ा फैसला ले लिया और सचिन पायलट के डिप्टी सीएम पोस्ट से और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के पद से हटा दिया गया। अब हटा दिया गया लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई सारे ऐसे प्रभारी थे, नेता थे, जिला अध्यक्ष थे जो कि सचिन पायलट के पक्ष में उतरते हुए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपना भी पद गंवा दिया। कई लोगों ने इस्तीफा देना शुरू किया जिसके बाद से लोग जो है कहीं ना कहीं गांधी परिवार को भी लेकर टारगेट करने लगे। उसमें से एक नाम आता है, जी हाँ, वो नाम है आपका अगर हम बात करें तो संजय झा का। संजय झा एक काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नेता हैं और उन्होंने सचिन के पक्ष में एक ट्वीट किया था कि सचिन एक अच्छे आदमी हैं, सचिन ने मेहनत किया था, स्ट्रगल किया था और कांग्रेस को वहाँ पर जीत हासिल करवाई थी। लेकिन सचिन पायलट के समर्थन में जिन नेताओं ने उनका समर्थन किया और कांग्रेस के बड़े दिग्गज क्यों ना हो, जिस तरीके से उनका समर्थन किया उनको चुन कर कांग्रेस पार्टी जो है उनके पद से हटा रही है। सचिन पायलट की बात करें तो लगातार जो है सो गलत आरोप लगाते रहे हैं कि सचिन पायलट के चलते ही बीजेपी जो है इनको हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और सरकार गिराने के लिए तुली हुई है। इसको लेकर सचिन पायलट पर जो है
कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। उसके साथ उनके सचिन पायलट के गुट के 2 मंत्रियों पर एक बड़ा फैसला लिया और संजय झा के जो हैं दिग्गज नेता थे उन पर भी सचिन पायलट के पक्ष में बोलना बुरा पड़ गया और उनको भी उनके पद से हटा दिया गया। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि क्या इस राजनीति में क्या कांग्रेस पार्टी के कोई दिग्गज नेता हो और अगर किसी नेता को समर्थन करता है और कांग्रेस पार्टी के जो गांधी परिवार है उसको अगर अपोज करता है तो क्या उसका कांग्रेस पार्टी में खैर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट को समर्थन करने वाले कई दिग्गज नेताओं से लेकर बड़े नेताओं को जिस तरीके से सचिन पायलट का समर्थन किया उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने यह डिसीजन लिया। इसका मतलब ये दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के विरुद्ध अगर कोई बोलता है तो उसकी जो है पार्टी में कोई खैर नहीं, उसको पार्टी से भगा दिया जाएगा, अलविदा उसको बोल दिया जाएगा। यही है कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, और जो भी गांधी परिवार के विरुद्ध बोले वो पार्टी से अलग कर दिया जाता है। और सचिन पायलट के जितने भी लोग समर्थक थे, समर्थन करते थे, उनको चुन चुन कर कांग्रेस पार्टी बाहर का रास्ता दिखा रही है। आपकी क्या विचार है, क्या राय है? क्या सचिन पायलट के साथ ऐसा करना चाहिए या फिर सचिन पायलट के समर्थन में आए दिग्गज नेताओं अगर ऐसे बयान देते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का फैसला लेना चाहिए? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपकी बातें से हमें पता चलेगा कि ये जो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद।